निश्चित तौर पे एक राजनेता के साथ इस तरीके से घटना निंदनीय है और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और चुनाव आयोग तो ऑलरेडी संज्ञान ले लिए हैं, केंद्र सरकार भी संज्ञान लिए हैं और इस तरीके का जो भी हो घटना ये सही नहीं है। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने ममता बनर्जी के हुए घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह जो घटना घटी है इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार भी इस पर एक्शन लिया और चुनाव आयोग ने भी एक्शन लिया। बिहार की सियासत काफ़ी तेज है। बिहार के साथ साथ अन्य जगहों की जो सियासत है वो तेज है। ममता बनर्जी के साथ हुई घटना को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से ये घटना घटी है तो ममता बनर्जी ने कहा कि हम चुनाव आयोग को शिकायत किए हैं और चुनाव आयोग को शिकायत करने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है और साफ तौर पर कहा है कि यह घटना भारतीय जनता पार्टी की ओर से कराया गया है। और आपको बता दें कि जिस तरह से ममता बनर्जी तमाम बातों को जिस तरह से हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर कहते नज़र आई और यह जो घटना घटी है इसकी तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कड़ी निंदा कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि वीआईपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, उन्होंने भी इस बात को कड़ी निंदा की है, इस घटना की कड़ी निंदा की है और साफ तौर पे कहा है कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार भी इस पर एक्शन ले रही है। क्या कुछ कहा है मुकेश सहनी, पहले इस बयान को सुनिए। निश्चित तौर पे एक राजनेता के साथ इस तरीके से घटना निंदनीय है और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और चुनाव आयोग तो ऑलरेडी संज्ञान ले लिए हैं, केंद्र सरकार भी संज्ञान लिए हैं और इस तरीके का जो भी हो घटना ये सही नहीं है। जी हाँ, आज अमर शहीद जुबा सहनी जी का शहादत दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। आज खास करके बिहार राज्य में राजकीय छुट्टी भी है, अमर शहीद जुबा सहनी के नाम से राजकीय छुट्टी भी है और हम लोगों ने आज अमर शहीद जुबा सहनी जी को याद करने का काम कर रहे हैं क्योंकि इस देश की आज़ादी में खास करके निषाद समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है और निषाद समाज भी बड़ी लड़ाई लड़े हैं और तब देश की आज़ादी मिला है। और हमारे जो पूर्वज हैं वो हंसते हंसते फांसी पे भी चढ़े हैं। तो यही है, आज उन लोगों के आज आशीर्वाद से आज हमारा देश आज़ाद हुआ और आज हम अपने आज़ाद देश में रह रहे हैं। तो आज हमें मौका मिला कि हर साल हम उनको याद करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, समाज को जोड़ के रखेंगे, देश के जोड़ के रखेंगे। कहीं पे अन्याय होगा तो उसको रोकने का हमेशा प्रयास करेंगे, काम करेंगे। तो यही सब लेके विचार को लेकर हम हर साल जुब्बा सहनी जी को शहादत दिवस मनाते हैं और इसी तरीके से आगे मनाते रहेंगे। और इस बार कोरोना महामारी की वजह से थोड़ा बड़े पैमाने पे हम लोग कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। पिछले साल हम लोग आप लोगों ने देखा कि पटना में बहुत ही भव्य लेवल पे हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, लेकिन कोरोना को देखते हुए इस बार हम लोगों ने नॉर्मल लेवल पे कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में बिहार प्रदेश में भव्य लेवल से पूरे गांव-गांव तक उनके संदेश को, जुब्बा सहनी का जो बलिदान है वो गांव-गांव तक हम लोग पहुंचाएंगे। उस तरीके से हम लोग ये करेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से मुकेश सहनी यह बयान दे रहे हैं कि जो ममता बनर्जी के साथ घटना घटी यह कड़ी निंदा के काबिल है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस पर चुनाव आयोग अपना एक्शन ले रही है, साथ ही साथ केंद्र सरकार भी अपना एक्शन ले रही है। आज एक मूर्ति के अनावरण कर रहे थे मुकेश सहनी, उसी के दौरान यह सवाल किया गया था कि ममता बनर्जी पर कल हमला हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि यह जो घटना है वो कड़ी निंदनीय है इन तमाम। लेकिन ममता बनर्जी की बात कर ले तो कल नंदीग्राम में यह घटना घटी है। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने उन्हें धक्का दिया है और उसके बाद से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उनका यह भी कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उन पर उन्होंने कड़ा आरोप लगाते हुए जो कहा है कि हमें मारने की साजिश की गई थी। और साथ ही साथ इस जो घटना घटी है इस पर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। और भी अपडेट्स देंगे बने न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।